So, today we are here to study about sexual reproduction in flowering plants. Why this is important? As we all know कि अभी जल्दी हमारा 12th का रिजल्ट आया हुआ है और जो नए बच्चे हैं जो अब 11th से 12th में गए हैं, ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो प्रोस्पेक्टिव से, ना कि सिर्फ बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से, ऑल्सो फ्रॉम द नीट प्रोस्पेक्टिव एज वेल। तो इसलिए इस बार मैंने इस चैप्टर को उस बेसिस पे बनाया है जिसमें आपके इंक्लूड्स हैं जो भी आपके PYQs आए हुए हैं नीट में या शॉर्ट आंसर्स आए हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, प्लस आपको इस चैप्टर को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क। ओके, सो आज हमारा सेशन 3 है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, वॉल लेयर्स के बारे में और टैप्टम के बारे में। सो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली होता है जहाँ पे मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, उसको एग्जैक्टली वो कहाँ पे होता है, किस तरीके से डेवलप करता है, मैच्योर कैसे होता है और रिप्रोडक्शन के लिए कैसे पहुंचता है, आज हम लोग उस बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं a deep dive into the structure of pollen sac। pollen sac क्या है? pollen sac होता है हमारा जहां पे pollen grains रखे जाते हैं। ओके, जहां pollen grains रखे होते हैं जिसमें एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें pollen grain होते हैं, उसको हम बोलते हैं pollen grains। फ्रॉम इट्स प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, आउटर लेयर यानी कि अब जैसे आपने कप लिया है, कप के अंदर चाय है, तो कप में क्या है, एक अंदर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है, और बीच में भी तो कई सारी लेयर्स होती है ना। ठीक उसी तरीके से इसकी आउटर लेयर जो होती है, जिसको जहां से हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको टैप्टम बोलते हैं। और कवरिंग एवरीथिंग फॉर यू नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन कैसे मिल रही है, शील्डिंग डेवलपिंग सेल्स, यानी कि जो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं वो सेल्स कैसे डेवलप हो रही हैं और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है हमारा? माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? तो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पॉलन सैक कहते हैं। पॉलन सैक क्यों कहते हैं? पॉलन सैक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है और क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर, जहां पे अंदर क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है। एंथर में क्या है, वेयर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, जहां पे पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, एंड डेवलप्ड, यानी कि फॉर्मेशन भी वही हो रहा है, डेवलपमेंट भी वही हो रहा है, और वहां से डेवलप होके ही वो कहाँ के लिए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। देन ईच एंथर टिपिकली कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आपने देखा होगा जो फ्लावर होता है लाइक हिबिस्कस का, जैसे हमने लास्ट अपने वीडियो में एग्जांपल लिया हुआ था, तो जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है जब आप उसको देखोगे तो वो क्या है, अंदर जहाँ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अगर आप उसको कट करोगे तो आप देखोगे वहां पे 4 चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो टिपिकली इसलिए हम लोगों ने बोला है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 4 ही उसमें पाए जा रहे हो। कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, पॉज पॉज करो, पॉज करना है, स्टॉप नहीं। तो पॉलन सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर बार 4 चैम्बर में ही हो, पर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिंगल चैम्बर्ड होता है, दो चैम्बर में होता है, या फिर मोर देन 4 भी हो सकता है। देन आफ्टर अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में हम क्या देखते हैं कि यंग एंथर इज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, देन यू विल कैन इजिली सी कि जो उसका शेप है वो कैसा होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम दिखते हैं हमारे सर्कुलर शेप के या फिर ओवल शेप के, और ये क्या शो करते हैं, 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स। लाइक ये सिर्फ आपको माइक्रोस्पोरेंजियम में वैसे नहीं दिखा रहा है, आपको प्रॉपर लेयर्स दिखेंगी। कितनी, 4 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग वॉल लेयर्स, वॉल की लेयर्स जिसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम का प्रोसेस बन रहा है। और मिलेगा आपको सेंट्रल स्पोरेंजियस टिश्यू, काइंड ऑफ ऐसे, अगर आपने उसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया आप कुछ ऐसे देखोगे कि जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है आपका, सेंट्रल स्पोरेंजियस टिश्यू। ठीक है,
और 4 अलग अलग आपको पूरे वॉल दिखेंगे जिसमें आप देख पाओगे कि बाद में पॉलन ग्रेन्स आते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखो तो आप ये भी देखोगे कि थिंक ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज अ स्पेशलाइज्ड चैम्बर। ये चैम्बर की तरह से होता है जहाँ पे इंटायर प्रोसेस पॉलन ग्रेन का होता है, यानी कि उसके बनने से लेके उसके प्रोडक्शन तक में पूरा साथ देता है। इसी स्ट्रक्चर में उसका पूरा काइंड ऑफ उसका होम होता है, जहाँ पे आपका उसका रीजनरेशन हो रहा है, जनरेट होकर पूरा डेवलप हो रहा है, डेवलप होकर वो पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स कर रहे हैं और फिर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। देन कोर स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो आपको बेसिकली ये मिलेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम और कुछ नहीं, बस वॉल लेयर्स है प्लस स्पोरेंजियस टिश्यू है जो कि सेंटर में पाई जाती हैं। These 4 wall layers develop from the outer cells. ये आउटर सेल्स की हेल्प से डेवलप होती हैं एंड परफॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव, मैकेनिकल एंड न्यूट्रिटिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव यानी कि वो बचा के रखते हैं, प्लस मैकेनिकल कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होने पाए उस चीज का ध्यान रखते हैं, और न्यूट्रिटिव फंक्शन यानी कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का ध्यान रखते हैं। अब इसकी हम लोग सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली कौन सी है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर लेयर को बोलते हैं हमेशा, आउटर लेयर को हमेशा हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, और इंडोथीशियम। इंडोथीशियम हमेशा एपिडर्मिस के बाद वाली जो लेयर होती है हम लोग उसको बोलते हैं। तो एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर क्या है, सिंगल लेयर है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। कॉम्पैक्ट मतलब जिसमें स्पेस नहीं है, यानी कि इसको अगर ऐसे देखो तो ये क्या है, ऐसे बनी होती है, ये कुछ इस तरीके की ऐसे करके बनी होती है। कॉम्पैक्ट है ना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इनके बीच में, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। और इसके नीचे कौन सी है हमारी, इंडोथीशियम है। वो कैसी होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एपिडर्मिस, जिसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स इनर टिश्यूज, यानी कि उसके अंदर वाली जितनी भी टिश्यूज हैं उनको मैकेनिकल इंजरी से बचाना, और डेसिकेशन यानी कि सूखने से। अंदर क्या है, मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर है वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो डेसिकेशन से बचाना और मैकेनिकल इंजरी से बचाना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है एंड शील्ड बनती है जितनी भी इनर लेयर्स हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी में भी सिंपली देखोगे तो आप देख सकते हो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके नीचे अंदर 6 लेयर्स और होती हैं, तो जो ऊपर वाली है वो क्या कर रही है, अंदर की बाकी लेयर्स को बचा के रख रही है, ठीक वैसे ये भी कर रहे हैं। सेकेंड लेयर कौन सी है हमारी, मैकेनिकल लेयर, एंडोथीशियम। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये फाइब्रस थिकनिंग की बनी होती है जहाँ पे सेलुलोज डिपॉजिट होता है, मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। हेल्प किसमें करता है, एंथर के डेhiscence में, यानी कि ओपनिंग ऑफ द एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और ओपन होने की कोशिश करता है उस वक्त ये अपना रोल प्ले करती है, उनका बहुत ही ज्यादा मेजर रोल होता है। मैकेनिज्म ऑफ डेhiscence में क्या है, एज एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है वाटर कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, यानी कि जितना जितना एंथर मैच्योर होता जाएगा और उसका मॉइस्चर उसके अंदर में जो है वो वाटर कंटेंट उसका डिक्रीज होगा। देन एंडोथीशियम कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू थिकनिंग। एंडोथीशियम क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ थिकनिंग। थिकनिंग ऑफ व्हाट, जो एंथर वॉल्स हैं उनकी थिकनिंग हो रही है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बन रहे हैं तो उनकी एंथर वॉल्स थिक हो रही है, तो एज अ रिजल्ट इसमें क्या हो रहा है, एंथर स्प्लिट्स ओपन एंड रिलीज पॉलन, यानी कि जब एंथर पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो क्या होता है, वो स्प्लिट कर जाता है और पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेhiscence एंड ऑल्सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एक्सप्लेनेशन। लाइक ये नीट में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन आफ्टर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर क्या है हमारी, जो हमारी मिडिल लेयर है इसको हम लोग टेम्परेरी न्यूट्रिटिव बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये 1 और 3 लेयर कंसिस्ट करती है, मतलब एक आउटर लेयर हो गई इतनी, देन उसके बाद आपका हो गया जो इंडोथीशियम होता है, उसके बाद जो आ रही है वो हमारी टेम्परेरी न्यूट्रिटिव लेयर है, जिसका काम क्या होता है, जिसका जो एंडोथीशियम और टैप्टम के बीच में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि टैप्टम क्या होता है। तो एंडोथीशियम और टैप्टम के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग टेम्परेरी न्यूट्रिटिव बोलते हैं। टेम्परेरी न्यूट्रिटिव किस लिए, क्योंकि आगे चल के वो लेयर उसका काम खत्म हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये टेम्परेरी नेचर होती है और प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, किस चीज के लिए, डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स।
ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस, मतलब जब पॉलन ग्रेन्स अपने अर्ली स्टेज में होते हैं, मतलब मैच्योर नहीं होते, डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त ये क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज के बाद में अगर जेनेसिस लगता है दैट मीन्स उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि अगर किसी भी चीज में जेनेसिस लग रहा है तो इसका क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। देन मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाती है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाती है। किस वक्त ब्रेक डाउन होती है, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है। देयर सेलुलर कंटेंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, उसके जितने भी सेलुलर कंटेंट होते हैं, मतलब उसमें जितना भी सेलुलर न्यूट्रिशन बचा होता है प्रेजेंट होता है, वो सारा क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, उसको न्यूट्रिटिव रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, बट एज अ शॉर्ट लिव इसेंशियल न्यूट्रिटिव रिसोर्स। अगर ये नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन को डेवलप होने में प्रॉब्लम हो सकती है। देन हमारी फोर्थ लेयर क्या है हमारी, टैप्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये नीट में भी आती है, बोर्ड एग्जाम से भी प्रोस्पेक्टिव है, प्लस टैप्टम जो हमारी होती है वो होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये डायरेक्टली सराउंडेड होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज के, और स्पोरोजिनस टिश्यूज हमारी पॉलन ग्रेन्स को मैकेनिकल इंजरी और बहुत सारी चीजों से बचा के रखता है। देन दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिटिव टिश्यू, मतलब आपको जो पॉलन ग्रेन है जो उसको जहाँ से भी न्यूट्रिशन मिल रहा है ये उसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, प्लस ये सारी वहाँ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी देखते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये लार्ज सेल्स होती हैं इन साइज, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का क्या मतलब है, यानी कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें दो तरीके से होता है, या जब मैं इसके डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पे इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंडिकेट करती है किस चीज़ को, हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसको वाटर नहीं मिलेगा, और क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स डेवलप होने से पहले ही खराब हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। देन वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑफ पॉलन डेवलपमेंट हम अब पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि विदाउट टैप्टम पूरा डेवलपमेंट क्या होता है, फेल हो जाता है। देन मेल स्टर्लिटी यानी कि अगर टैप्टम जो है वो डिस्फंक्शन को भी लीड करता है डायरेक्टली टू द मेल स्टर्लिटी इन प्लांट्स। दैट मीन्स अगर टैप्टम नहीं है तो क्या हो सकता है, मेल पार्ट होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें बन ही नहीं पाएंगी। फिर मेटाबॉलिक हब भी है। मेटाबॉलिक हब क्यों है, एज वी नो कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी अपना मेजर प्ले करता है रोल, और न्यूट्रिटिव के लिए भी न्यूट्रिशन का सेंटर है फॉर माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए। देन आफ्टर फंक्शंस क्या है टैप्टम के, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ये आपके लॉन्ग आंसर में आ सकता है, वैसे आप सोच, अगर आप ये समझे कि अभी आपका शॉर्ट आंसर है तो आपने उसको बता दिया कि भाई इनर मोस्ट होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इंजरी से बचाता है, बट अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप समझिए कि ये न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, अमीनो एसिड जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको, शुगर्स, लिपिड्स, जितनी भी चीज़ें ग्रोथ के लिए माइक्रोस्पोर के इंपॉर्टेंट है वो पहुंचाता है। रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन यानी कि टाइमिंग ऑफ मैच्योर पॉलन मैच्योरेशन, तो ये क्या करता है, पॉलन स्ट्रक्चर को के डेवलपमेंट के टाइम में उसका रेगुलेशन करता है, रेगुलेट करता है सारी चीज़ें। पॉलन वॉल फॉर्मेशन, अगर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो चीज़ें अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं हो पाएंगी और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये स्पोरोपॉलन प्रीकर्सर की तरह काम करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि किस चीज़ में यूज होते हैं, एक्साइन यानी आउटर वॉल जो होती है पॉलन ग्रेन की, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस ये फॉर्म करते हैं ऑर्बिक्यूल्स। ऑर्बिक्यूल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डिपोजिशन में हेल्प करते हैं ऑफ स्पोरोपोलन इन पॉलन वॉल। पॉलन वॉल के लिए ऑर्बिक्यूल्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, जिसको लीड करने का काम टैप्टम करता है। प्लस एंजाइम भी सेक्रेट करते हैं, सेलुलोज एंजाइम, कैलेज एंजाइम, जो डिसॉल्व करता है सेलुलोज वॉल को और हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होगा तो चीज़ें डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगी और डेवलपमेंट में आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो टैप्टम आपका इन सारी चीज़ों को लीड करता है। और स्पोरोपोलिन
क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है और डिग्रेड नहीं किया जा सकता एंजाइम के द्वारा, तो मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल बायोलॉजिकल पॉलीमर्स नोन। आपको पता होगा पॉलीमर्स क्या हैं, और आप उससे समझ पा रहे होंगे कि अगर वो एंजाइम से डिग्रेड नहीं हो रहा है तो वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने पावरफुल हैं, कितने इसेंशियल हैं इन चीज़ों के लिए। देन टाइप्स ऑफ टैप्टम एंड स्पोरोजेनस टिश्यू, इसके भी अलग अलग टाइप हैं, जिसमें से एक क्या है, सेक्रेटरी यानी कि ग्लैंडुलर, ये सेल जो है रिमेन रहती है, इंटैक्ट रहती है और न्यूट्रिशन सिक्रीट करती है डायरेक्टली और डेवलप करती है माइक्रोस्पोर को। ठीक है, ये इसका बहुत ही कॉमन टाइप है। नेक्स्ट वन इज एमीबॉइड, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियल भी बोलते हैं। ये सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं और साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली सराउंड होती हैं माइक्रोस्पोर के, किस लिए, नरिश करने के लिए। एक इसका ये भी टाइप है। देन आफ्टर स्पोरोजेनस टिश्यू, ये कहाँ होती है, ये होती है सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हमने इसको पढ़ा था ना कि हम एक सेंटर बनाते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बीच में होती है, तो ये वही स्पोरोजेनस टिश्यू है। और इनका मास किस में होता है, डिप्लॉयड सेल्स के तौर पे होता है, जो कि गिव राइज टू द पॉलन मदर सेल्स। ये पॉलन मदर सेल्स को डेवलप होने में, राइज करने में हेल्प करता है। देन दीज सेल्स विल लेटर अंडरगो मियोसिस। मियोसिस माइटोसिस सबको पता है, और आपको ये भी पता है अगर मियोसिस नहीं होगा तो प्लांट डेवलप ही नहीं कर पाएगा। अगर उसको फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करना है या रिप्रोडक्शन होना है तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसमें रोल प्ले करती हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। डेवलपमेंट फ्लो के तौर पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू है जो लीड कर रही है पीएमसी मियोसिस को, फिर वो अंडरगो जा रहा है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को, और तब उसके बाद क्या होता है, पॉलन मैच्योर होते हैं। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ऐसी चीजें हो रही हैं। क्लियर? एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बिटवीन, अगर आप नीट के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को देखोगे तो जो सेक्रेटरी टाइप है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज में आता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने इस वाली वीडियो में जो पढ़ा है वो है लेयर्स के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में जो हमें प्रोटेक्शन और इंजरी और डेसिकेशन से बचाता है। इंडोथीशियम के बारे में जो कि एंथर की डेसेंस यानी कि ओपनिंग में हेल्प करता है। मिडिल लेयर जो कि टेम्परेरी न्यूट्रिटिव होती है और डीजेनरेट हो जाती है मेच्योरिटी के वक्त में। देन टैप्टम जो कि मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और पॉलन वॉल को डेवलप करता है। क्लियर? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे इस उससे तो आपके आ सकते हैं, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को आपको लेवल डायग्राम के साथ में पूरा एक्सप्लेन करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको इसके लिए डायग्राम की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से बना लोगे। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टैप्टम, टैप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के एमसीक्यूज में आप देखेंगे तो आपका ये डाइसेंस के लिए पूछा जाता है कि कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, जिसका आंसर है हमारा एंडोथीशियम। देन आफ्टर मल्टी न्यूक्लिएट, विच लेयर इज मल्टी न्यूक्लिएट, तो टैप्टम। देन कैलेज एंजाइम के बारे में जो कि क्या होता है, डिसॉल्व करता है कैलोज वॉल को अराउंड टेट्राड। टेट्राड को क्या मतलब, टेट्रा, फोर लेयर्स को बोलते हैं। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स तो वही माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल्स, टैप्टम, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर? इंटीग्रेशन टिप के तौर पे मैं आपको ये बता सकती हूँ, जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए होती है। इनर लेयर जो मिडिल में होती है वो यानी कि टैप्टम, वो न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट के लिए होते हैं, और जो सेंटर में होती है वो फ्यूचर पॉलन को, यानी कि जब वो एकदम निकलने के लिए, बर्स्ट होने के लिए तैयार होते हैं, उस टाइम पे ये काम आती है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट कैसे होता है, ओवी के टाइप्स पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।